गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हो? इन टुडेज लेक्चर वी हैव टू रिवाइज आवर फर्स्ट चैप्टर, रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? तो जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा था आपने, क्लास 12th में, इट इज ए रिवीजन टॉपिक्स। तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो रिलेशन के लिए सबसे जरूरी होता है कि एटलीस्ट दो सेट होने चाहिए, कम से कम दो सेट होने चाहिए। ठीक, उन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और ए क्रॉस बी का, अगर ए और बी कोई दो सेट है तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक सेट में रिलेशन बनाना है तो उसी सेट में आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अगर मान लीजिए ए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ए में रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए पता करने पड़ेगा। इट मीन्स आर जो होगा रिलेशन हमारा ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा। क्लियर? तो आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कितने रिलेशन बना सकते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे रिलेशन को। रिलेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया था भी कि रिलेशन क्या होता है। तो जो डेफिनेशन हमारी, लेट ए एंड बी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, या एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये तो रिलेशन हो गया। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तरीका तो आपका आर है ना, ए बी रिलेटेड टू आर लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर। या हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आल्सो वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, कि हम ऐसे लिख सकते ए इज रिलेटेड टू बी करके। ओके, ए इज रिलेटेड टू बी भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ये चीज ऐसे। अगर ए बी आर को बिलोंग नहीं करता है तो लिखेंगे आर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, या लिख सकते ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, दैट इज। फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर m इंटू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। इसके बाद जरा सा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशंस में। सबसे पहले जरूरी चीज है वॉइड रिलेशन क्या होता है। किसी भी रिलेशन को आप वॉइड कब कहोगे? तो कहोगे ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड इम्पटी और वॉइड, या नल सेट जो भी कहते हो। ये कब होता है? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज, आपने पढ़ा भी है कि अगर फाई इज, सिंस वी नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो अगर आर इज इक्वल टू फाई आ जाएगा तो ये वॉइड रिलेशन कहलाएगा। अगर आर की वैल्यू ए क्रॉस ए के बराबर आएगी तो उसे यूनिवर्सल रिलेशन का नाम देंगे। इसके बाद फिर इसी में हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, वहां पे आइडेंटिटी फंक्शन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, जब आप इसका ग्राफ बनाते थे तो जो इनपुट होता था वही आउटपुट आता था, एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी ऐसे। उसी तरह रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो ए रिलेशन आई ए ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक, तो मैथमेटिकली में आइडेंटिटी रिलेशन को आइए, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ये हो गया, इसी को आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेंगे? तो आइडेंटिटी में जो ऑर्डर पेयर का इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो 1 लिखेंगे तो आउटपुट भी 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो आउटपुट भी 2 आएगा, 3 लिखेंगे तो आउटपुट भी 3 आएगा। तो 1 1 2 2 3 3, इट इज आल्सो, यही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड 1 1 3 3 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ डाउट होता है कि अभी जब हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी में, तो आइडेंटिटी में एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, ऑर्डर पेयर जो भी सेट होगा उसमें जितने एलिमेंट होंगे सबके लिए जो इनपुट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 1 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 नहीं, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये है। तो अब इसके बाद इसी के बेसिस पे हम लोग एक अगली डिफिनेशन बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। किसी भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब कहोगे? तो ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सभी एलिमेंट। दस इफ आर इज ए रिफ्लेक्सिव,
तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो लिखेंगे ए रिलेशन आर एंड सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए। अगर ए में तो है लेकिन वो ए जो है डज नॉट बिलोंग टू आर है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आज जब एग्जाम्पल लगाएंगे तो जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ए एक सेट है 1 2 3। तो अगर हमें इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना होता तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, बस मतलब हमें रिफ्लेक्सिव से था कि 1 1 1 ए में था, 2 ए में था, 3 ए में था। तो 1 1 2 2 3 3 भी हमारे आर में है, इसका मतलब ये है। इसके बाद एक दूसरा रिलेशन, अगर मान लो यहाँ पे हमने आर डैश एक रिलेशन बना लिया, 1 1 है, 3 3 है, 2 1 है, 3 2 है, इज नॉट है। क्यों नहीं है, इसको ज्यादा डाउट देखिएगा। आप कहोगे कि 2 इसका एक पार्ट है ए का, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस वन, सो इट इज ए नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये छोटी छोटी चीजों को जरा सा ध्यान देना होता है। लेट एल बी द, एक अलग एग्जांपल बता, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन, then relation R on L defined by L1 comma L2 belong to R such that L1 is parallel to L2। ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर किसी प्लेन से हम किसी भी लाइन को लेंगे तो वो लाइन अपने आप के पैरेलल तो होती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अगर हम लोग ऐसे, तो सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक में ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। आप ग्राफ राफ बनाते तो सिमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, कि कोई भी फंक्शन उसके इनवर्स का ग्राफ जो होता है y बराबर x के सिमेट्रिक होता है, एज अ मिरर इमेज का काम करता है। उसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें अगर हम लोग, तो कहेंगे कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में अगर ऑर्डर पेयर ए बी और को बिलोंग करता है तो ऑर्डर पेयर बी ए बी और को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। या हम लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी is imply that B is related to A for all AB belong to A, तो then a relation is said to be symmetric relation। Okay, फिर इसके बाद also a relation R on set A is not a symmetric relation if there exist at least two element AB belong to A such that AB तो R को belong करता है लेकिन BA R को belong नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देखा जाए। एक एग्जाम्पल छोटा सा हमने लिया ऐसे कि मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है। हमने एक उससे रिलेशन बना लिया ऐसे, वी हैव टू मेक ए रिलेशन फ्रॉम दिस वन आर है। तो आप ध्यान से देखो कि 1 2 3 4 में 4 एलिमेंट हैं। जब आप ए क्रॉस ए करते तो 16 ऑर्डर पेयर मिलते, उन 16 ऑर्डर पेयर का ही ये आर हमारा कोई पार्ट है। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए 1 3 दिख रहा है तो 3 1 भी दिख रहा है, 1 4 नजर आ रहा है, 4 1 भी नजर आ रहा है, 2 2 है तो 2 2 होगा। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब आर टू की बात करते हैं, 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 1 3 तो है लेकिन 3 1 आर टू में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को जरा सा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरा दिखाते हैं, मान लीजिए एल बी द सेटअप ऑल लाइन इन ए प्लेन। ठीक, और क्या कह रहा है, आर बी रिलेशन ऑन एन, क्या कह रहा है, एक्स इज ए परपेंडिकुलर टू वाई, मतलब एक्स इज ए परपेंडिकुलर टू वाई। तो अगर मान लीजिए कि दो लाइन हमने ले ली है, कि अगर ये लाइन हमारी एक्स है और ये लाइन हमारी वाई है, तो भैया जब एक्स वाई के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्स के भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये कैसा रिलेशन है, दिस इज अ रिफ्लेक्स सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर तो होती नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर x y के परपेंडिकुलर होता है तो y x के परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इसी में एक तीसरा ऐसे ले लेते कि एक हम क्या करते कि यहाँ पे एक z ले लेते ऐसे इसको, कि x परपेंडिकुलर टू y कर लेते, y परपेंडिकुलर टू z कर लेते, तो यहाँ पे पता क्या होता है, x जो होता है हमारा वो z के पैरेलल आ जाता। तो ये इस तरह के, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा सिमेट्रिक तो था लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है न तो ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके,
इसके बाद देखिए कि छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ी हेल्प करेंगे, कंपटीशन में बड़ी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन on a non-void set, that is non-empty sets are symmetric relation। ध्यान, आइडेंटिटी हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। कोई जरूरी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक होगा। द रिलेशन आर ऑन सेट ए is symmetric if and only if R is equal to R inverse। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक्स इक्विवेलेंस, क्योंकि आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस आप कब कहोगे? तो सिंपली लेट आर बी ए सेट, आर बी ना रिलेशन आर ऑन ए सेट is said to be equivalence relation on a if it is a reflexive, symmetric and transitive। अगर इन तीनों में कोई एक नहीं होगा तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा हो गया जनरली डेफिनेशन के नाम पे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखा जाए एग्जाम्पल में, सबसे पहले अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं क्या चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम क्या करें कि लेट ए इज इक्वल टू 1/2 इज ए रियल नंबर ले लेंगे, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, सेकेंड एलिमेंट 1/2 का होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? देयर फॉर 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। अगर हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? तो जैसे एग्जांपल में हमने क्या किया कि ऐसे ले लिया कि लेट 1/5 बिलोंग टू आर, तो देन क्या होगा? से तो 1 और 5 का होल स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन, बट हम ये कहेंगे 5, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। रीजन क्या है? सिंस ये 1 का होल स्क्वायर जो होता है 5 से बड़ा नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? देयर फॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हम तीसरा अगर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एग्जांपल ले लिया। मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 10, बी इज इक्वल टू ले लिया 4, सी इज इक्वल टू ले लिया हमने 3। तो देन ध्यान से देखिएगा कि 10, 4 बिलोंग टू आर। रीजन यहाँ पे आएगा 4 का होल स्क्वायर 10 से बड़ा होता है, एंड 4, 3 आल्सो बिलोंग टू आर। रीजन 3 का होल स्क्वायर 4 से बड़ा होता है, बट 10, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। रीजन क्या है कि 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, 9 जो होता है 10 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब 10 आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इसी तरह का एक तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रूव करने के लिए कि वो बस सब कुछ यही रहेगा, कहेगा ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू is neither symmetric nor transitive and nor reflexive। ओके, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन आर order pair AB such that mod of A minus B is even as equivalence relation, so that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of a 2 4। तो आपका रिलेशन क्या है? R order pair AB such that mod of A minus B is even where A and B are any number from 1 2 3 4 and 5। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो इफ यू टेक एनी एलिमेंट ए from capital A, तो we know that A minus A is equal to 0, and since 0 is a even number, तो therefore A belong to R, तो thus R is a reflexive। अब सिमेट्रिक की बारी है, तो let A भी belong to R, मतलब क्या करें, अगर हम ए क्रॉस ए से कोई भी ऑर्डर पेयर लेते, ऐसा ऑर्डर पेयर लेते जिनमें ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन नंबर होगा। तो ए बी तभी ले रहा है जब मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी इज इवन है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी इवन होगा। अगर मॉड ऑफ, तो यहाँ पे जब ए बी लिखा था बिलोंग टू मॉड ऑफ ए, तो जब मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए इवन नंबर है तो उसकी जगह बी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए के आर को बिलोंग कर रहा है, तो आर हमारा इस तरह से सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है, तो लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। ठीक, तो फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या आता है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। तो जब ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से चेक करते हैं तो क्या मिलता है, तो जब ए बी आर को तब बिलोंग करेगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन होगा, बी सी आर को तब बिलोंग करेगा जब मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन होगा। मॉड है, तो जैसे मॉड को हटाएंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू के, बिकॉज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, तो इट इज सम मल्टीपल ऑफ टू। इसी तरह से बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू लैम्डा, वेयर की एंड लैम्डा सम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कह लीजिए या इंटीजर्स कह लीजिए। फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा आपका। तो हम देख रहे हैं कि a माइनस सी प्लस माइनस है, तो जब यहाँ पे करेंगे तो इसको मॉड में लिख लेंगे। तो हमने देखा कि ए बी भी आर को बिलोंग करता है, बी सी भी आर को बिलोंग करता है, ए सी भी आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है कि सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि नो ईच एलिमेंट ऑफ ए 1 3 5 related to each other and each element of 2 4 related to each other, but no element of 1 3 5 related to any element of 2 4। तो इसका आसान सबसे बढ़िया तरीका आपको पता है कि we know that difference of a two odd is always even number, difference of a two even number is always even number, but difference of a even and odd is always odd number। it means all the element of a 1 3 5 are related to each other, क्योंकि इनमें जितने भी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। हर ऑर्डर पेयर का डिफरेंस का मॉड करेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा। 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, उन सब का डिफरेंस का मॉड हमेशा इवन नंबर आएगा। बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका इवन होगा, एक का इवन एक ऑड, और डिफरेंस ऑफ इवन और ऑड इज ऑड होता है। इसलिए 1 3 5 इन नो एलिमेंट ऑफ ए 1 3 5 not related to any element of a 2 4। ओके, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2015 में पूछा गया था, बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि let n denote the set of all natural number and the relation R on n cross n defined as a order pair AB related to CD if and only if this AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो सबसे पहले पता है इसके आप उसको पैटर्न को फॉलो करो कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जरा सा पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको डाउट नहीं होगा। तो इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब ऐसे जोड़ रहा है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, पैटर्न क्या है, इज इन बोथ वे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे कर रहे हो, फर्स्ट इंटू फोर और ब्रैकेट में सेकेंड प्लस थर्ड, इन राइट हैंड साइड सेकेंड इंटू थर्ड फर्स्ट प्लस फोर, ऐसे हो गया हमारा ये। ओके, तो ये तो डिफिनेशन। अब जैसे हमने उसको नोट कर लिया, अब क्वेश्चन पहला क्या है, शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम लोग को पता है ना भाई, कम्यूटेटिव लॉ
अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, ए बी ए के बराबर होता है। तो बस लेट ए बी बिलोंग टू, हमने नेचुरल नंबर लिया है, तो सिंस बी प्लस ए प्लस बी के बराबर होता है, ए बी ए के बराबर होता है, हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी मतलब ये है, तो देखिए इसको फॉलो कर गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट। फिर सिमेट्रिक की बारी आई, तो सिमेट्रिक में ए बी रिलेटेड टू सी डी है, तो डिफिनेशन के हिसाब से कि फर्स्ट जैसे था तो हमने लिख दिया ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ठीक, अब आपको दिखाना था कि सी डी रिलेटेड टू क्या शो करना था, हमें शो करना था कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो उसके लिए क्या शो करेंगे, सी बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए इंटू सी प्लस बी। तो यहाँ पे है, तो हम कुल मिला के है तो नेचुरल नंबर, कम्यूटेटिव लास्ट से हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो बी सी आ गया, और हमें रिजल्ट सी बी लाना था, तो सिंस बी सी सी ए के बराबर, बी सी सी बी के बराबर होता है, ए प्लस डी प्लस ए के बराबर होता है, ए डी डी के बराबर होता है, और बी प्लस सी प्लस बी के बराबर होता है। तो यहाँ से ये आ गया, तो इसका मतलब ये सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया। तो हमने क्या देखा कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है एंड सी डी रिलेटेड टू ए बी है, इट मीन्स आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है ट्रांजिटिव की बारी। जब ट्रांजिटिव में क्या करेंगे आप, तो ट्रांजिटिव के केस में कहेंगे लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो ए बी रिलेटेड टू है, तो ये डिफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, ए इंटू डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू सी ए प्लस डी। यहाँ पे करोगे तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सी इंटू एफ और ब्रैकेट में डी प्लस सी इज इक्वल टू डी इंटू ई ब्रैकेट में सी प्लस एफ। एक्चुअली इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही हमारा है कि जो रिजल्ट हमें लाना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आपको ए बी और ई एफ की जरूरत है। अ, तो जैसे मान लो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये रिजल्ट आएगा कैसे। तो देखो यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे बी सी, तो हम क्या करें, जितने बी सी वाले एक तरफ कर लिया, ए डी वाले तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ओके। और यहाँ पे हमने डी प्लस सी अपॉन डी कर लिया, सी प्लस एफ है, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों रिजल्ट को जोड़ देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद जो कुछ भी आपका कैंसिलेशन लास्ट से कैंसिल होगा, देखिए, तो यहाँ से सी से ये कैंसिल हो गया, इसके बाद आपका डी से डी कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ई, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन एफ। ठीक, पहले नोट कर लिया। अब एक्चुअली रिजल्ट क्या लाना था, हम लोग को रिजल्ट लाना था ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ए एफ और बी प्लस ई की, और यहाँ पे जरूरत पड़ती थी बी की और ए प्लस एफ की। तो उसके हिसाब से पहले आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो ये ई प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू एफ प्लस ए अपॉन एफ। तो अकॉर्डिंग टू पता है कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, सम कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम इसी को बस खाली मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेंगे। तो अगर ये आ जाएगा तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। इन दिस वे द गिवन रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेशन से, और फिर फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।